गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज के ही। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक मोस्टली कवर कर लिया है। उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आ रहे थे, सब टॉपिक्स आ रहे थे, हमने सब कवर कर लिए हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिनमें आपका वेबी कर्व मेथड भी यूज़ होगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज भी यूज़ होगी, जो कि हम क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं ली है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पहले उनको पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, देखिए, फाइंड ऑल रियल एक्स satisfying 3 minus mod x upon 4 minus mod x greater than or equal to 0। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या यूज रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x होती है कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है कब, जब x लेस देन 0। किया था स्टूडेंट्स, ठीक है, याद आया आपको अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मोड x देखा है, ठीक है। इट मींस यहाँ पर जो भी x है हमें हम उसका नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर फॉर्म में तो है ये, ऑब्वियसली लीनियर फॉर्म में ही तो है, लेकिन यहाँ पर x वाले टर्म नेगेटिव है, इसमें भी और इसमें भी। तो बेबी कर्व मेथड हमने जो पढ़ा था उसके कुछ रूल्स थे कि वो फॉलो होने के बाद ही हम वो मेथड लगा सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर x वाले टर्म नेगेटिव है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, अभी ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकालेंगे, मोड x माइनस 3 अपॉन मोड x माइनस 4। मैंने ऊपर भी माइनस कॉमन ले लिया, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगी। फिर हमारा क्या स्टेप था स्टूडेंट, रूल्स तो फॉलो हो गए कि x की जो फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा रूल, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। सभी रूल्स फॉलो हो गए। अब हम बेबी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या था यूज करने का, कि हम जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो इक्वल टू 0 रखेंगे। तो मोड x माइनस 3 को हमने 0 रखा, तो मोड x की वैल्यू 3। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि मोड x की वैल्यू अगर 3 है ना, देन बाय दिस डेफिनेशन x कैन बी +3 और -3, कि x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और x की वैल्यू -3 भी हो सकती है। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली स्टूडेंट्स, प्लस माइनस। सिमिलरली जब हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो मोड x इज इक्वल टू 4। अब सेम x की वैल्यू आपकी +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। 4 पॉइंट्स हमें मिल गए स्टूडेंट्स। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं थी, फिर भी हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। मॉडुलस के अकॉर्डिंग मिले स्टूडेंट्स, एवरेज सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम जो है बेबी कर्व मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए नंबर लाइन पे इन टर्म्स को मार्क करेंगे। -4 -3 +3 +4। एक्सट्रीम राइट से हम साइन लेके चलेंगे प्लस, देन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यही बेबी कर्व मेथड के स्टेप्स थे कि एक्सट्रीम राइट से आपको प्लस लेना है हर एक क्वेश्चन में, उसके बाद अल्टरनेट साइन यानी चेंज होते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स लहर चलती जा रही है ऐसी लहर, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेबी कर्व मेथड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आपका इंटरवल कौन सा आ रहा है, +4 to infinity, 4 से infinity। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ बहुत ध्यान देना है बेटा आपको कि 4 जो है वो नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने 4 ले लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और उस केस में हमारा क्वेश्चन भी डिफाइन नहीं होगा। तो 4 की साइड भी ओपन और इंफिनिटी साइड ओपन आता ही। यहाँ जाइए -3 से 3, -3, अब इंटरवल्स डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, स्लैक इनइक्वालिटी है, यानी कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू हम -3 भी ले सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, और 3 की साइड भी क्लोज्ड इंटरवल। अगेन पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ -∞ से -4।
अब -4 की साइड पे स्टूडेंट्स आपको ओपन इंटरवल ही रखना है, क्योंकि यहाँ मोड x के अंदर अगर -4 हुआ तो उसका मॉडुलस में +4 और -4 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे इनकी यूनियन के लिए। स्टूडेंट्स समझ आ गया? ओके, थैंक यू।